जय हिंद साथियों। जैसे कि यूपी होमगार्ड 25 अप्रैल का एग्ज़ाम हो गया है, उसके बाद देखिए फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए वीडियो में देखने वाले हैं साथियों। तो आप सभी कमेंट कीजिएगा कितना आप लोगों का सही हुआ है। ठीक है, चलिए पहला सवाल के साथ चलेंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ फूलों की घाटी में पाया जाता है। तो देखिए सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ब्लू पॉपी होगा। उसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न है विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 के स्थान पे विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम किस वर्ष में देखिए अधिनियमित किया गया था। तो 1999 में देखिए किया गया था। थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा यह कौन सी है। तो बहुत बार देखिए हम आपको वीडियो में कराए भी हैं साथियों। ठीक है, बहुत बार आप लोगों को बताया भी थे कि यह सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और देखिए यहाँ पे सवाल आया है कि हिंदी होगा आपका सही जवाब। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सभी साथी। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य डैश में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बच्चों का प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए एक सवाल है, अगला सवाल है 5 नंबर। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग, फेफड़ा में कुपिकाओं की सतह पे कौन सी प्रक्रिया होती है। तो यह भी देखिए क्लास में आपको हम क्लास में प्रश्न कराए हैं। गैसों का आदान प्रदान होता है। देखिए गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिएगा, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का देखिए लोक नृत्य है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कुंगा, यहाँ पे दिया गया सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप सभी, और जिनका भी आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। क्लास में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे आने वाली शिफ्ट में जिनका पेपर है देखिए सकल घरेलू उत्पाद GDP किसका देखिए मान होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे भारत में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं आपको याद रखने हैं, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार का न्याय सुरक्षित करना है। तो सही आंसर आपका देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होगा सही आंसर। कमेंट में बताइएगा कितना प्रश्न आप लोग सही किए। आगे देखिएंगे सवाल है कि 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। देखिए ब्राज़ील में किया गया है, और आप सभी लोग इससे ज़रूर याद रखेंगे, ब्राज़ील में देखिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यह भी देखिए क्लास में प्रश्न हम आपको कराए हुए हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे याद रखेंगे सी ऑप्शन होगा सैडल पीक, आपको याद रखनी है, सैडल पीक यहाँ पर होगा सही जवाब। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल आया था, अगला सवाल देखिए पूछा गया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर है आपका सैडल पीक होगा। अगला सवाल है कि गोल्डन ग्लोव पुरस्कार इनमें से दिया जाता है। तो सही आंसर आपका देखिए है फुटबॉल विश्व कप, आपको फ्रेंड्स याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे ध्यान से। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो सही आंसर आपका है 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 24 जनवरी फ्रेंड्स याद रखेंगे, यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आर्ट ऑफ नॉट अवस्थिक के लेखक की पहचान कीजिए। देखिए सॉरी यहाँ पे कपूर होगा आपका सही आंसर। और नेक्स्ट आगे देखेंगे ध्यान से आप लोग, सारे प्रश्न देखिए यहाँ पे कितना सवाल सही किए हैं अपना जो है बताइए। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि स्पेक्स योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ पर दिया गया साथियों इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का देखिए सही है। और नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल है
कि भारत के किस राज्य में होली का त्यौहार याओसोंग के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे फ्रेंड्स, सही उत्तर आपका देखिए मणिपुर दिया गया है, सही मणिपुर दिया गया है, सही यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है स्पिनिंग जेनी एक मशीन जिसने औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र कताई में जो है संपूर्ण परिवर्तन ला दिया था। सही आंसर आपका देखिए जेम्स हॉरग्रीव्स होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट आगे देखेंगे, यह प्रश्न आपको हम एग्जाम यहाँ पे कराए हुए हैं साथियों वीडियो में, ठीक है, क्लास में कराए भी थे। और राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाता है। हम आपको बार बार बताते थे कि आप लोगों को देखिए दिवस से प्रश्न यहाँ से सवाल मिलेंगे, अच्छे से कंप्लीट याद कर लीजिएगा। और देखिए सीधा आपके पेपर में छापे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका सही हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर देखिए डी ऑप्शन, 1 जुलाई आपको फ्रेंड्स याद रखनी है, 1 जुलाई होगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट आगे देखिएगा ध्यान से, अगला सवाल है, सभी साथी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जितने भी साथी देखिए यहाँ पे पहली बार विजिट किए हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे ध्यान से, कहेगा परमाणु ऊर्जा परियोजना कर्नाटक में की किस ज़िले में स्थित है। तो यहाँ पर याद रखेंगे दक्षिणी कन्नड़ आपको फ्रेंड्स याद रखनी है, दक्षिण कन्नड़ आपको फ्रेंड्स याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है, मैड्रिड में आयोजित 2025 लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में किसे जो है सम्मानित किया गया। राफेल नडाल यहाँ पे दिया गया आपका, नडाल आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए सवाल है, भारतीय दूरसंचार नियामक की जो प्राधिकरण है स्थापना देखिए कब हुई थी। तो सही दिया गया आपका 20 फरवरी 1997 दिया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे देखेंगे ध्यान से, देखिए यह सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, सारे क्वेश्चन को देखिए आप लोग। चलिए यहाँ पर देखिएगा भारतीय दूरसंचार यहाँ पर दिया गया, आप लोग याद रखेंगे 20 फरवरी 1997। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा साफ से दिखाई नहीं दे रहा साथियों, लेकिन यहाँ पर देखिए 1875 यहाँ पे पृथ्वी के उस भाग का जो वर्णन करने के लिए जो जीवन का समर्थन करता है, याद रखेंगे बी ऑप्शन में दिया गया इस प्रश्न का सही। नेक्स्ट आगे देखिए अगला सवाल है कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले के बाद आर्टिकल 21 किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। तो आर्टिकल देखिए 14 और 19 से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 14 और 19 से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल पूछा गया कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर देखिए गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए जिनका भी आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है साथियों, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर देखेंगे तुंगभद्रा जो नदी है किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो यहाँ पर याद रखेंगे फ्रेंड्स कृष्णा नदी आपका दिया गया है सही उत्तर। आगे देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण चुनिए। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका H2 + Cl2, यहाँ पर देखिए दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है, सही दिया गया है। नेक्स्ट आगे देखिए और बताइए कितना सवाल आप लोगों का सही हो रहा है, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा जितने साथी एग्जाम दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐप मुख्य रूप से फ़ोटो और वीडियो साझा शेयर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर स्नैपचैट यहाँ पर याद रखेंगे मुख्य रूप से फ़ोटो वीडियो और साझा करने के यहाँ पे उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, यहाँ पे गर्भावस्था प्रसव का गर्भपात के 42 दिन के भीतर संबंधित कारणों से किस महिला का मृत्यु कहा जाता है। तो याद रखेंगे देखिए यहाँ पे दिया गया आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सही इस प्रश्न का। नेक्स्ट आगे देखिए अगला सवाल है, सभी लोग देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की अक्षमता की रोकथाम के लिए
शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के लिए पात्रता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन है दिया गया सही जवाब कि आवेदक की अभिभावक की वार्षिक आय देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 लाख से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे देखेंगे सवाल है कि ध्यान से देखिएगा 94 नंबर यहाँ पर देखिए सवाल है कौन सा सोशल मीडिया मैट्रिक आपके कंटेंट को देखने वाले अद्वितीय उपभोक्ताओं की कुल संख्या को संदर्भित करता है। देखिए रीच आपका दिया गया है। नेक्स्ट आगे देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकारों का जो है सबसे अच्छी वर्णन करता है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर आप लोग याद रखेंगे वर्णन करता है ए ऑप्शन दिया गया है अधिकार जो सभी मनुष्य के याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर देखिए याद रखेंगे चाल एक अदिश राशि है। नेक्स्ट अगला सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम दिया गया है थायमिन दिया गया सही होगा। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या करा है, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे कांस्य युग के दौरान देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सवाल है कांस्य युग के दौरान भारत की समुद्री शक्ति के सबूत के रूप में उल्लेखित बंदरगाह शहर कौन सा है। तो लोथल देखिए होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए सभी लोग बताइएगा। अगला सवाल देखिए आया था पेपर में कि देश के प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो बताइए 17 मई को विश्व स्तर पे क्या मनाया जाता है दोस्तों। हम आपको क्लास में भी बताए हैं विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस आपको फ्रेंड्स याद रखनी है। सी ऑप्शन देखिए उत्तर आपका दिया गया है। और नेक्स्ट आगे देखेंगे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है अगला सवाल है कि कौन सा फसल कटाई का जो है त्योहार पतंग उड़ाकर तिल की मिठाई बांटकर और नदियों में पावन स्नान कर मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति देखिए मनाया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। तो सही आपका प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या दिया गया है, बी ऑप्शन होगा सही जवाब। नेक्स्ट आगे देखिएगा यहाँ पे अगला सवाल देखिए 21 नंबर है, ध्यान से देखिएगा सभी साथी। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आपूर्ति और मांग द्वारा अधिकृत संरचित संचालित होती है। तो सही उत्तर आपका डी ऑप्शन दिया गया है बाजार अर्थव्यवस्था फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे देखेंगे 22 नंबर सवाल देखिए ध्यान से आप लोग सभी साथी। शहरी नक्सल शब्द का अर्थ क्या है। तो शहरी नक्सल शब्द का अर्थ दिया गया भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। ठीक है आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा सभी साथी। चलिए देखिए यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे दोस्तों नज़र नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाने जाने वाला रामपबा मंदिर किस भारतीय राज्य में है। तेलंगाना राज्य में। ठीक है तेलंगाना में है, आपको याद रखना है। नम जैसलमेर में पाया जाने वाला अर्ध चंद्राकार रेत में टीलों की जो वैज्ञानिक रूप में जो है किस प्रकार जाता है, यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ध्यान से देखिएगा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISA एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरी तरह से कार्यरत हो गया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सही जवाब। ओरिजिनल पेपर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। फर्स्ट शिफ्ट जिनका भी आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है दोस्तों, योगेंद्र सिंह यादव को उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान दिया गया। तो परमवीर चक्र दिया गया था, परमवीर चक्र ऑप्शन डी होगा सही आंसर। ठीक है नेक्स्ट देखिए आगे, सॉरी बी होगा दोस्तों, बी है। देखिए आगे देखेंगे 12 नंबर सवाल है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से और किस भाग के अंतर्गत
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जुड़े गए हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी है 42वां संवैधानिक संशोधन भाग, याद रखेंगे, दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का स्थापना कब हुआ था? आईसीजे की देखिए स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए 16 नंबर है कि वियतनाम की आधिकारिक मुद्राएं क्या है? तो याद रखेंगे वियतनामी डॉलर, सॉरी डोंग होगा, ठीक है, डोंग, याद रखेंगे दोस्तों, डी ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, भूकंप के लिए कौन सी भूवैज्ञानिक परिघटना जिम्मेदार है? तो सही उत्तर आपका देखिए दिया गया ऑप्शन ए को लॉक करेंगे परीक्षा में साथियों, आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर तुर्की की राजधानी है? तो अंकारा होगा, यहाँ पे देखिए सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन प्राकृतिक रूप से अलग करता है? तो देखिए हिमालय आपका दिया गया, हिमालय होगा साथियों आपका सही उत्तर, हिमालय आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है कि पुलिस हिरासत और जेलों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश निर्धारित किए गए थे। सही उत्तर आपका डी में दिया गया है, शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य, याद रखेंगे। एस.आर. राव द्वारा तैयार की गई किस पुरातात्विक स्थल की जो है खुदाई रिपोर्ट में ऊंचों का जो है संक्षिप्त उल्लेख किया गया है? तो लोथल में देखिए किया गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, सवाल है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, आपके परीक्षा आने वाले जिनका शिफ्ट में है, क्योंकि यह सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं साथियों, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और बताइए कितना सवाल आप लोगों का सही हो रहा है। देखिए कौन सा भारतीय संगठन भूटान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है? देखिए यहाँ पर दिया गया ICCR, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग याद रखेंगे साथियों, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या करा है, गुप्त युग की राजनीतिक चालों और शाही संघर्षों पर जो है गहराई के प्रकाश डालने वाला उपन्यास यहाँ पर आप लोग बताइए क्या है? देखिए ऑप्शन बी में दिया गया आपका सही उत्तर दोस्तों, ठीक है। तो जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है सारे प्रश्न याद रखेंगे दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिए जो हाँ आपको प्रश्न कराए हैं आप सभी के द्वारा देखिए भेजे गए प्रश्न, ठीक है।